क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे 9th क्वेश्चन में हमने किया सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया है, एक पोल दिया है, पोल जिसकी डिस्टेंस हमको 18 मीटर दिया है। ठीक हो गया। इस पोल के टॉप से एक वायर बांधते हैं, वायर। तो वायर को अगर ये जमीन मान लो तो ये वायर को इस जमीन से बांध देते हैं। ठीक है। तो वायर की लेंथ है 24 मीटर। तो वायर को हमने यहाँ पर बांधा। तो वायर का जो ये पॉइंट है और पोल का ये पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको ए बी दिया है 18 मीटर, ए सी दिया है 24 मीटर, बी सी हमको फाइंड करना है। हाँ, तो हमने ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस पुट कर दिया। ठीक है। तो ए सी की जगह 24 पुट किया, ए बी की जगह 18 जो हमको दिया है, बी सी हमको फाइंड करना है। हाँ, तो ये आ गया बी सी स्क्वायर बराबर 252 आ गया। तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, ये रूट में जाएगा। तो 252 का मैंने फैक्टर किया। ठीक है। 252 का मैंने फैक्टर किया 6 इंटू 6 इंटू 7। तो ये जोड़ा है तो जोड़ा कहाँ आता है, बाहर आता है। तो 6√7 मीटर। तो ये इसकी डिस्टेंस हुई। तो बीसी की डिस्टेंस क्या हुई, बीसी। तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दिया है, सिर्फ पाइथागोरस पुट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हमको दिया है, तो ध्यान देना। एक ये मान लो, ये मान लो, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक हो गया। एक यहाँ पर से एयरपोर्ट है, तो ध्यान देना। तो क्वेश्चन है जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ की ओर, तो ध्यान देना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्थ की ओर स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। ध्यान देना, नॉर्थ की ओर एरोप्लेन 1000 की स्पीड से जा रहा है। हाँ, और वो टाइम क्या ले रहा है, 1/1/2, मतलब इसको करेंगे 2 1 जा 2 प्लस और 3/2 आर। तो जब हमें एरोप्लेन यहां से नॉर्थ की ओर जा रहा है, हाँ, हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो एक ही होता है फॉर्मूला, क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी ने पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ गया, तो डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम। तो ये नॉर्थ की बात हो रही है। तो स्पीड है 1000, टाइम है ये दिया है। तो इसको सॉल्व करके ये 2 1 जा 2 2 5, तो ये 500, तो इसको तो 1500 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आई ए से सी, तो वो कितना आई, 1500 किलोमीटर आई ना। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस के, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं ए सी लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर हमको क्वेश्चन में दिया है कि एरोप्लेन वेस्ट की ओर, ये वेस्ट की ओर, ये लिखा लो वेस्ट की ओर, स्पीड है 12,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और हमको टाइम दिया है 1/2 मतलब 3/2। तो फिर से वही डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो 12,000 इंटू 3/2, तो ये 1200। तो ये इसमें हमको इसने 1200 दिया होगा, 1200, तो इसने 1200 दिया है। ठीक हो गया। तो हाँ, तो वेस्ट की ओर स्पीड 1200 दिया है और टाइम हमको दिया है, तो डिस्टेंस आ जाएगा ना 1800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सी आई, ए बी आई, तो इसको समझने के लिए ब्रैकेट में लगा दिया। अब ए से सी और ए से बी तक हमारे पास डिस्टेंस आ गई 1500 और 1800, 1500 और 1800 किलोमीटर। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हमको बताना है कि जो दोनों एरोप्लेन है वो कितनी दूरी पर है ना, उड़ने के बाद कितनी दूरी पर है। तो मैं इसमें पाइथागोरस पुट कर दूंगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, BC। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस पुट कर दिया भाई।
सब जानते हैं पाइथागोरस ना। तो BC का स्क्वायर बराबर ये ना, तो यहाँ पर क्या, तो बाकी तो सब जानते हो, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये स्क्वायर वहां गया, रूट में आया, तो 549, तो 440 के मैंने फैक्टर किए ये ना। फिर ये फिर इसके बाद 9 के फैक्टर, तो फिर इसके बाद 9 के फैक्टर मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू 3 ये ना। तो फिर तो भाई रूट के अंदर से हमेशा जोड़ा बाहर आता है ना, जोड़े में से एक बाहर आता है। तो ये 3 में से 3 बाहर आया, और 100 में से तो 200 में से 100, तो यहाँ से 3 में से एक 3 बाहर आया, और 200 में से 100 बाहर आया, तो अंदर क्या बचा, 61 बचा। तो ये हो गया 300√61। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितना है, 300√61 किलोमीटर। ठीक है, इसमें पाइथागोरस में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फर्स्ट वाला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये समझना है तुमको। ठीक हो गया, तो इसको समझ के करो। क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझो। हमको 2 पोल दिए, तो ध्यान देना, एक पोल की लेंथ है 6 मीटर, ये हो गया, एक पोल की लेंथ है 6 मीटर, एक पोल की लेंथ है 11 मीटर। तो ध्यान देना, हमको 2 पोल दिए हैं, एक की लेंथ है 6 मीटर, एक की लेंथ है 11 मीटर। हाँ, तो अगर ये 6 मीटर है, तो मैं अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ पर को लूं पैरेलल इसके ना, तो अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा ना, मगर पूरा पूरा तो 11 है। अगर मैं 11 में से 6 को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया, और इसकी बीच की डिस्टेंस हमको दी है 12। अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा ना। तो हमको फाइंड करना है ये इस पोल की और इस पोल की बीच ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक हो गया, तो ये चीज हमको पूरा क्वेश्चन में दिया है। तो CD, तो ध्यान देना, CD और BE सेम है 6 मीटर, ना क्वेश्चन में दिया। BA जो है पूरी डिस्टेंस भी हमको क्वेश्चन में दिया है। तो अब हमको ये 6 पता है, हाँ, तो ये 6 है, तो इसके पैरेलल तो है ये, तो ये 6 है, तो ये भी 6 हुआ, पूरा 11 दिया है। अगर मैं पूरे में से 6 को माइनस करूं तो ये आएगा 5, तो यहाँ से क्या आ गया, AE आ गया 5 मीटर। और इस बीच की डिस्टेंस हमें पता ही है 12 मीटर, तो ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमने क्या किया, ADE में इसमें हमने पाइथागोरस पुट कर दिया। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस आ गई 80। तो अब इसमें पाइथागोरस पुट करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, चलो करो क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 हो गया, इसके बाद के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको समझो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हमको गिवन दिया है D और E जो है ना पॉइंट, वो D और E पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ CA के बीच में कहीं एक पॉइंट D है, और CB के बीच में कोई एक पॉइंट E है ना, समझो इसको। हाँ, ट्राइंगल ABC में, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है, D and E points on the side CA and CB of triangle ABC right angle at C। तो ये हमको पॉइंट क्वेश्चन में दिया है कि AB के बीच में, AC के बीच में एक पॉइंट D है, BC के बीच में एक पॉइंट E है। ठीक है, और हमको इसको फाइंड करना है, हमको इसको करना है, प्रूव करना है कि हमको ये फाइंड करना है, LHS बराबर RHS। अब हमको इसको ये पॉइंट दिए, तो हम इसके हिसाब से मिलाएंगे। AE है ना, AE मतलब इसको ज्वाइन कर दो, AE हो गया। फिर BD है, B और D इसको ज्वाइन कर लिया, BD ना। फिर AB तो पहले से ज्वाइन है, DE ये ना। तो इसकी मदद से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से प्रूव करेंगे, तो इसको समझना है। ठीक है, सिंपल सा है, हमको आंसर में देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है, उसी के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में समझना है हमने क्या किया।
अब देखो हमको ये चीज प्रूव करना है ना, अब हमको इसको देख के आंसर लाना है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि हमको ए ई का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ये चीज ध्यान देना। ए ई का मतलब ए ई का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग फिगर लगाएंगे। ए ई कहाँ पर है, ये ए ई, ये है ना ए ई। तो ए ई का स्क्वायर हमको कहाँ से मिलेगा, जब मैं ए ई सी में पाइथागोरस पुट करूंगा। तो मैंने क्या किया, ए सी ई में पाइथागोरस पुट किया, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, ए ई मिलेगा, ठीक हो गया। तो मैंने ए सी ई में पाइथागोरस पुट किया, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर सेकंड चीज बी डी हमको कहाँ से मिलेगा, ध्यान देना बी डी। तो बी डी का है, ये बी है और ये डी है, तो ये बी डी। तो मैंने इसमें पाइथागोरस पुट कर दिया, बी डी मतलब यहाँ से और ये होते हुए आना है सी से, क्योंकि सी राइट एंगल है, सी तो सभी में आएगा। तो यहाँ पर को हमको बी डी चेक करना है, तो बी डी और सी में आ गए, ये हो गया ना। तो हमने इसमें पाइथागोरस पुट किया, इक्वेशन 2, ठीक हो गया। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड को जोड़ा, राइट साइड को जोड़ दिया। अब हमको ध्यान देना है, इसमें जोड़ा किसका बनाना है, तो हमने क्या किया, सी ए के साथ बना दिया बी सी का जोड़ा, इन दोनों को साथ में लिखा, इन दोनों को साथ में लिखा। इससे फायदा क्या हो गया, ध्यान देना, सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ध्यान देना सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो सी ए बी सी मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों के बदले ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है उसमें। ऐसे ही यहाँ पर को सीई, सी कहाँ पर है, सीई ये है, और सी डी है, तो मैं सीई और सी डी के बदले डीई लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस लग रहा है। तो ये क्वेश्चन से हमको आंसर मिल रहा है, तो इसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद, और ये भी समझो इसको।